प्रदेश की होटल इंडस्ट्री को लेकर बड़ी खबर है। अब ऐसे होटल प्रोजेक्ट्स भी आएंगे रेरा के दायरे में जिनमें होटल यूनिट का बेचान वैध विक्रय पत्र से कर दिया गया हो और खरीदार ने वापस उस यूनिट को विकासकर्ता को दे दी हो लीज पर। ऐसे सभी होटल प्रोजेक्ट्स का रेरा के तहत कराना होगा पंजीकरण। रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के तहत कराना होगा पंजीकरण। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की हाल ही में बैठक में ये फैसला किया। प्रदेश में मई 2017 से लागू है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। जानकारों के अनुसार जब से ये कानून प्रदेश में लागू हुआ था उसके बाद से सृजित होटल प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं रेरा के दायरे में। और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अब होटल प्रोजेक्ट्स भी रेरा के दायरे में आएंगे, ये इस फैसले के पीछे की वजह क्या? बिल्कुल श्वेता, पिछले दिनों रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में ये जो इस तरह के जो होटल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें होटल यूनिट जो विकास करता है उसने बेच दी, लेकिन बाद में जो खरीदार है उसने उस यूनिट को वापस विकासकर्ता को लीज पर दे दिया। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर चर्चा की गई और ये फैसला किया गया कि ये ऐसे होटल प्रोजेक्ट्स भी रेरा के दायरे में माने जाएंगे। तो रेरा के दायरे में आने का मतलब ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी अब विकासकर्ता को जो है पंजीकरण कराना पड़ेगा, क्योंकि मई 2017 से प्रदेश में रियल एस्टेट कानून लागू है और इस कानून के तहत जो भी रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं उनका पंजीकरण जरूरी है। अब तक इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है वो इससे अछूते थे, लेकिन ये कंसिडरेशन किया गया मीटिंग में और उसके बाद ये तय किया गया कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स का भी पंजीकरण कराना जरूरी होगा। और जब मई 17 से जब से कानून लागू हुआ है उसके बाद से जो भी प्रोजेक्ट इस तरह के सृजित हुए हैं तो उन सब पर ये पंजीकरण की बाध्यता लागू की जा सकती है। जी चलिए, शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम है, जहां अब होटल प्रोजेक्ट्स भी रेरा के दायरे में आएंगे और ऐसे होटल प्रोजेक्ट्स होटल यूनिट का बेचान वैध विक्रय पत्र से कर दिया गया हो वो भी अब इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे।